यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग क्लास 12 टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। नाउ टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास एक कर्व है, कोई हमारे पास कर्व है, ऐसा कोई कर्व है हमारे पास। टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व को टच करते हुए निकल जाए। लेट ये एक टेंजेंट था, इस पे ये क्या था हमारे पास, कोई टेंजेंट था तो इसको टच करते हुए निकल गया। ठीक है, किस पॉइंट पे टच किया इसने? x, y पे। तो बेटा अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब क्या होता है? यहाँ पर उसने कितना एंगल बना रखा है। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है एट x, y, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx एट x, y। ठीक है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी, ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई कर्व की इक्वेशन है। मान लो हमारे पास कोई पैराबोला था। कौन सा पैराबोला था? y = x²। अब मैं आपसे बोलूँ कि बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल दो। ये कौन सा पॉइंट है? लेट ये पॉइंट है आपका 1, 2। तो आप सिंपली क्या कर दोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दोगे dy/dx, ये आ जाएगा आपका 2x। और आपको कहाँ पर स्लोप निकालना है? 1, 2 पे। तो आप लिख दोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 2। तो ये आप रिप्रेजेंट करोगे dy/dx एट 1, 2 इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो यहाँ पर डाल दोगे 1। y तो है नहीं तो पुट नहीं करेंगे, तो इजिकल टू कितना हो गया? 2। यानी यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी है? 2। यानी यहाँ पर m कितना हो गया आपका? m की वैल्यू 2। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? ये जो अपने पास टेंजेंट है इसका स्लोप आ जाएगा 2। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ अगर मुझे नॉर्मल का निकालना है, नॉर्मल क्या होता है बेटा? नॉर्मल टेंजेंट पे क्या होता है? जो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल। तो अगर ये आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व को टच करते हुए निकलता है। तो ये टेंजेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? नॉर्मल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ इस नॉर्मल का स्लोप निकालो, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x, y क्या हो जाएगा? देखो बेटा, मैंने माना इस लाइन का नाम मैंने रख दिया m2, इसका नाम क्या रख दिया? m1। नाउ क्लास 11 की स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ रखा है कि when two line are perpendicular, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? m1 m2 = -1, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ तो क्या आएगा? -1। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये कितना आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x, y क्या आ जाएगा आपका, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? ये है dy/dx एट x, y। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन में हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, पैराबोला लिया था, y = x² का पैराबोला लिया था हमने, y = x² का पैराबोला, और टेंजेंट निकाला था मैंने इसका कहाँ पर? 1, 2 पे। और स्लोप क्या गया था इस टेंजेंट का? इसका स्लोप की वैल्यू आ गई थी आपकी 2। अगर मैं बोलूँ नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? आपको सिंपली क्या कर देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कितना रखा था? 2। तो उसी केस में, इस केस में अगर नॉर्मल का स्लोप पूछो तो स्लोप हो जाएगा नॉर्मल का -1/2। दैट इज अगर टेंजेंट का स्लोप आ रखा है 2 तो नॉर्मल का हो जाएगा -1/2। अगर उसका आ रखा है -2 तो इसका आ जाएगा +1/2, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, ये हमने सीख लिया। नाउ इसके बाद स्लोप के बारे में हमने सीख लिया। अच्छा बच्चों, अब हमें ये पता है when two lines are parallel, उनका स्लोप क्या होता है बेटा? उनका स्लोप होता है इक्वल, m1 = क्या होता है? m2। ये पहला पॉइंट। when two lines are perpendicular, when
टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, उनका स्लोप क्या होता है? उनका स्लोप होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। पॉइंट ऑन, अगर मैं आपसे बोलूँ कोई पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है, इफ़ एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर मैं आपसे बोलूँ किसी लाइन का स्लोप 0 है, इफ़ द स्लोप ऑफ एनी लाइन इज 0, तो हमने 11 में पढ़ रखा है अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो लाइन क्या होगी? आइदर x एक्सिस होगी या फिर पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ठीक है, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो क्या तो लाइन खुद x एक्सिस होगी या फिर क्या होगी? पैरेलल टू x एक्सिस होगी। कब? व्हेन m इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब लाइन पैरेलल जाती है y एक्सिस के तो स्लोप कितना होता है? उस टाइम पे स्लोप होता है आपका अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ना। इन सब बातों को ध्यान में रखें। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे बेटा अब हम लोग। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रखा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, कह रहा है जो आपके पास कर्व है इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो गई उसका स्लोप बता दो। किस पॉइंट पे? 4 पे। नाउ सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? ग्राफ में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। नाउ हमें स्लोप निकालना है इस कर्व पे। ठीक है, अच्छा बेटा ये कौन सी डिग्री की क्वेश्चन है? 4th डिग्री की क्वेश्चन है। तो 4th डिग्री की क्वेश्चन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 3। अगर 3rd डिग्री की क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे 2। अगर 2 डिग्री की क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे 1। ठीक है, अगर 6 डिग्री की क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे 5। ओके, वैसे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे? 3। तो मैं इसका ग्राफ रफ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 1 टन 2 टन एंड 3 टन। 1 टन यहाँ पर आ गया, 1 टन यहाँ पर आ गया, 1 टन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसने हमसे क्या बोला है? इसने बोला है कि 4 कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपका 4। ठीक है, ये आपका पॉइंट 4 है। 4 पे ना एक टेंजेंट बनाना है, तो इस पॉइंट पे मान लो ये टेंजेंट बन गया, ये टेंजेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है आप इसका स्लोप बता दो। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग? हमने जाना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? जो भी कर्व होता है उसको क्या कर दो आप? डिफरेंशिएट, दैट इज dy बाई dx एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट x, y। तो हम लोग क्या कर देंगे? हमें लिख रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। नाउ स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे? इसको डिफरेंशिएट। तो इसकी आ जाएगा आपका dy ओवर dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, x की पावर 3 माइनस 4। नाउ बेटा अपने को स्लोप कहाँ पे निकालना है? एट x इज इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। तो क्या निकालना है? हमें निकालना है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4। आप बोलोगे सर इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं हम लोग। x की जगह 4 पुट कर दो इस इक्वेशन में, आपको y कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। वैसे y कोऑर्डिनेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जब मैं इसमें इसको डिफरेंशिएट में पुट करूँगा तो y तो हमारे पास है नहीं, तो हम फालतू में y क्यों निकालें? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12। x की जगह कितना पुट कर देंगे हम? 4। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपके 12। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 12 4 से कितना होता है? 12 4 से हो गया आपका 48। कितना हो जाएगा इसे कैलकुलेट करके? 64 इंटू 12, 4 2 8, 6 दूनी 12, 1 4 का 4, 1 6 का 6, 8 4 2 6, 6 1 7, 768। ये हो जाएगा आपका 768 माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 764 आंसर। यानी बेटा इसका यहाँ पर स्लोप कितना होगा? 764। यानी इस टाइम m की वैल्यू कितनी होगी? m इज इक्वल टू होगा इस लाइन की 764। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता कि इसमें यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, आपको जस्ट क्या करना होता है, जो भी स्लोप आ रखा है टेंजेंट का उसका उल्टा लिख देना होता है। तो उल्टा लिख दूंगा, यानी रेसिप्रोकल 764 विथ नेगेटिव साइन।
है ना। हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आप जाता है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, बट ये तो आपको निकालने के लिए कहा नहीं था। आपका आंसर आ गया 760। ना बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें लिख रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये आपको कर्व की क्वेश्चन दे रही है और कहाँ पर निकालना है, x = 10 पे। हमने क्या सीखा था बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो भी कर्व की क्वेश्चन है उसे क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है आपको y = x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx x - 2 d/dx ऑफ x - 1 माइनस x - 1 d/dx ऑफ x - 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चा आपका dy/dx x - 2, x - 1 का तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा x - 1, इसका हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x - 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जगह -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। नाउ अपने को क्या प्रूफ चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर, एट x = 10। कहाँ पर बोला उसने, 10 पे बोला है, दैट इज dy/dx एट x = 10। तो निकाल दो, ये हो जाएगा -1 अपॉन 10 - 2 की पावर 2, ये जगह -1 अपॉन कितना होगा 10 में से 2 किया कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। 10 पे जो टेंजेंट बन रहा होगा उसका स्लोप कितना होगा -1 अपॉन 64। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ही है। इसमें पूछ रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x + 1 एट द पॉइंट। उस पॉइंट पे निकालना है जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2। अगेन यानी मुझे कहाँ पर टेंजेंट निकालना है, एट x = 2। तो इसको भी फटाक से कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है आपको, y = x³ - x + 1। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx 3x² - 1, है ना। नाउ अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, दैट इज अपने को कैलकुलेट करना है dy/dx एट x = 2। तो इसमें पुट कर दो बेटा, ये जगह 3 2 का स्क्वायर -1 कितना जगह 3 × 2 का स्क्वायर 4 - 1 4 3 जा 12, 12 में से बन गया 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 11। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³। अगेन पहले 3 क्वेश्चनों की तरह है, हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, क्या दे रखा है इसमें y = x³ - 3x + 2, है ना। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा dy/dx = 3x² - 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, कहाँ पे निकालना है, जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, दैट इज एट x = 3। तो हमें निकालना है dy/dx एट x = 3। कितना आ जाएगा 3, x की जगह हम 3 डाल देंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस का 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 3। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा dy/dx एट x = 3 = 27 27 - 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना 24, दैट इज टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें लिख रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। आपको किसका स्लोप निकालना है बेटा, नॉर्मल का। यानी नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले आप किसका स्लोप निकालोगे, टेंजेंट का। और जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नाउ बेटा जो आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है,
ठीक है, और किस पॉइंट पे निकालना है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका dx ओवर डी थीटा। नाउ ए तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो सबसे पहले पावर का होगा, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। नाउ cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो आपके पास dx ओवर डी थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ऐसे ही इस वाले इक्वेशन को भी हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन का कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू, सॉरी पैरामीटर उसमें थीटा है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। ये हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ रखा है ना बेटा। डी वाई ओवर डी थीटा कितना रखा, ये रखा 3a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यह रखा आपका माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3a से 3a गया, एक साइन से साइन चला जाएगा, कॉस से कॉस चला जाएगा, बच्चे का क्या बेटा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस का tan थीटा। नाउ बेटा अपने को डी वाई बाई डी थीटा कहाँ पे निकालना था, हमें निकालना था व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसके अंदर आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दो, थीटा की जगह क्या पुट कर दो अब, माइनस 10 पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, ये क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है टेंजेंट के स्लोप से। तो ये हो जाएगा 1/1 और विद नेगेटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा 1 है ना। इसका -1 है तो उसका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपका 1। यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अगेन आपको क्या निकालना है, स्लोप किसका निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है टू द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कहाँ पे निकालना बेटा, पाई बाई 2 पे ना। अगेन नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए हमें किसका स्लोप निकालना पड़ेगा, पहले टेंजेंट का। तो हम लिखेंगे नाउ टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है, हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -a एंड साइन का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, है ना। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 cos थीटा, उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -2b cos थीटा साइन थीटा। नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 पे क्या रखा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है -2b cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आ रही है -a cos थीटा। नाउ cos से cos कट चले जाएगा, बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2b ओवर a। तो स्लोप क्या आ गया बेटा टेंजेंट का 2b ओवर a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा,
स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका इसका रेसिप्रोकल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। कितना हो जाएगा? ये इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा -a/2b। और यही क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें क्या लिख रखा बेटा? नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है पिछले क्वेश्चनों से। इसमें लिख रखा फाइंड द पॉइंट। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? पॉइंट्स निकालना है एट विच, जहाँ पर टेंजेंट टू द कर्व, ये जो कर्व है पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा ये जो कर्व है आपके पास, उस कर्व में वो टेंजेंट बताओ जहाँ पर वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। ना बेटा, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी आपकी इक्वेशन की डिग्री थर्ड ऑर्डर रहेगी तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे आपके पास? नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे 2। अगर 4 रहेगी तो 3, 5 रहेगी तो 4, यानी 1 कम आता है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे ही, मतलब एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जितनी हमें नॉलेज है उसी के बेस पे करते हैं। यानी इस ग्राफ में 2 टर्न आ रहे होंगे, तो 2 टर्न मतलब ये ले लिया मैंने 2 टर्न, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा इसका। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि हमें वो पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। जब मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ ना, वो टेंजेंट क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होने चाहिए। तो एक टेंजेंट यहाँ पर बनेगा बच्चों, और एक टेंजेंट क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो अब आपने ग्राफ से ही समझ लिया कि आपके पास कितने पॉइंट आने वाले हैं। आपके पास 2 पॉइंट आने वाले हैं ऐसे, एक ये वाला पॉइंट आएगा और एक ये वाला पॉइंट आएगा। ये आपने ग्राफ से समझ लिया। नाउ अच्छा एक बात बताओ, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप क्या होता है लाइन का? स्लोप कितना हो जाएगा? 0। यानी इसने इनडायरेक्टली हमें दे रखा है कि इसका जो स्लोप होगा ना dy/dx, ये कितना होगा? 0। लेट इस पॉइंट का नाम मैंने x, y रख दिया, दैट इज dy/dx एट x, y। इसका आंसर कितना है? 0 है। बोलो सही है? कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि ये पैरेलल है एक्सिस के, एंड व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका स्लोप होता है 0। इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी स्लोप क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नाउ बेटा सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस कर्व को कर लेता हूँ डिफरेंशिएट। ठीक है, उसके बाद मैं स्लोप फाइंड कर लूँगा इसका x, y पे। तो हमें इक्वेशन क्या दे रही है? इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx 3x² माइनस 3 2 6x माइनस का 9। नाउ बेटा ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y क्या हो जाएगा? dy/dx एट x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x² माइनस 6x प्लस 9, सॉरी माइनस 9। ठीक है, अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बोला था कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा इस टेंजेंट का? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप लिखोगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन dy/dx एट x, y कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? 0। दैट इज इसकी जगह आप क्या पुट कर दो? 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस का 6x माइनस का 9। बच्चों फैक्टर कर दो, 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा? ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये तो उधर 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके पास x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास एक x माइनस 3 और एक आ जाएगा आपके पास x प्लस 1। ठीक है, क्या आ गया? x माइनस 3 एंड x प्लस 1, यही फैक्टर आएंगे। दैट इज आपके पास पॉइंट क्या आ गया? एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 3 और एक पॉइंट क्या आ गया? x इज इक्वल टू माइनस 1। When x इज इक्वल टू 3, when x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? x की जगह यहाँ पर 3 डालो, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। तो ये हो जाएगा आपका 27
व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस अगेन कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 3 से कितना हो जाएगा 27 प्लस 7, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 20, कितना आ जाएगा माइनस का 20। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू -1, व्हेन x इज इक्वल टू -1 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा आपका -1 का क्यूब कितना होता है -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस का 3, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 9 प्लस का 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 4 माइनस प्लस का 5, 7 और 5 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। दैट इज़ आपके पास दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा 3, -20, एक यहाँ पर आएगा आपके पास क्या 3, -20, यानी ये वाला पॉइंट 3, इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा 3, -20, और एक होगा आपके पास -1, यानी ये वाला पॉइंट -1, 12, एक होगा -1, 12, ठीक है। हैंस द आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप लिख दोगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या होंगे बेटा आपके पास, एक होगा 3, -20 है ना, 3, -20, एंड दूसरा वाला क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा -1, 12, तो ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो अपने पास कर्व दे रखा है बेटा, इस पर एक पॉइंट निकालना है एट विच, जहाँ पर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। ना बेटा क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले आप कर्व की क्वेश्चन देखो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है। तो इसको ड्राइव करते हैं, कैसे करेंगे, पैराबोला बनाना तो हमें आता है, कौन सा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, कौन सी फॉर्म में y = x² वाली फॉर्म है ना, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। ना सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालता हूँ, x की वैल्यू जब 0 डालूंगा तो y कितना मिल जाएगा 4, तो यानी यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, और जब y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x कितना मिल जाएगा मुझे, x मिल जाएगा मुझे 2, यानी यहाँ पर इसका लोएस्ट पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा आपका। नाउ बेटा क्या कह रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास 2, 0। नाउ आपसे कह रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालो एट विच, जहाँ पर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, जो हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाए कॉर्ड से, किस कॉर्ड से, जो इन दो पॉइंट से मिलके बन रही है। तो पॉइंट क्या, एक 2, 0, एक 4, 4, तो 2, 3, 4, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर 4 ये पॉइंट है ये, तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा मुझे 4, 4। तो इन दोनों से ज्वाइन करके मुझे क्या मिलेगा, एक कॉर्ड मिल जाएगी, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो क्या मिल जाएगा, एक कॉर्ड मिल जाएगी, और इस कॉर्ड के क्या जानी चाहिए, एक पैरेलल हमारी क्या जानी चाहिए, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इसके पैरेलल क्या मिल जाए, एक टेंजेंट मिल जाए मुझे इस टेंजेंट का क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है ना। बहुत इजी है, कैसे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 2 पॉइंट से हम क्या निकाल देंगे, इस कॉर्ड की स्लोप निकाल देंगे। हमें 2 पॉइंट से स्लोप निकालना आता है, क्या होता है 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, m = होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे, और ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, और टेंजेंट का जब हमें स्लोप मिल जाएगा तो ये पॉइंट हमें मिल जाएंगे। लेट ये पॉइंट मैंने ले लिया क्या है, x, y, ओके। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा हमें, y = x - 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा dy/dx 2 टाइम्स ऑफ x - 2, एंड देन इसका दोबारा हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, एंड इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो दोबारा क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, दैट इज dy/dx एट x, y कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x - 2।
ना यहाँ से निकालते हैं हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करके स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज m इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, दैट इज 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। तो हमारे पास स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आ गया 2। सिंस कॉर्ड जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, टेंजेंट के। और जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, जिसको हम बोलते हैं dy/dx एट x, y। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2, बोलो हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, तो इसकी जगह हम रख देंगे 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 1, तो ये जगह x माइनस 2 इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो आपको x कितना मिल गया बेटा 3। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कैलकुलेट करो तो y आ जाएगा आपके पास कितना 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या हो जाएगा 3,1। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा 3,1, दैट इज ये पॉइंट क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा आपका 3,1। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये जो अपने पास कर्व है इसके ऊपर वो पॉइंट कैलकुलेट करना है एट विच, जहाँ पर ये जो टेंजेंट है, एट विच द टेंजेंट इज, जहाँ पर ये टेंजेंट है। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम ग्राफ में समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले 3rd डिग्री की क्वेश्चन है तो कितने टर्न आ रखे होंगे 2 टर्न। तो मान लो ये ऐसा ग्राफ निकल गया इसका। ना इस पे एक टेंजेंट जा रही है, कौन सा टेंजेंट जा रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस 11। लेट वो टेंजेंट ये रहा, वो टेंजेंट आपका ये चला गया, लेट मानो ये चला गया, ठीक है, ये वो टेंजेंट चला गया, इस पॉइंट पे टच करते हुए निकल गया ये टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें दे रखी है। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें बेटा, इसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x माइनस 11। नाउ बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दे रखी है हमें, y इज इक्वल टू x माइनस 11। ना हम इक्वेशन को देख के, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को देख के उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म से। तो यहाँ लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 1, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेट इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया है x, y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dy/dx एट x, y इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। ये आपने स्लोप फाइंड कर दिया। नाउ हमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है ये, है ना। इसको हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो ये मिल जाएगा हमें dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, है ना। नाउ बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx एट x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। नाउ बेटा dy/dx एट x, y हमें ऑलरेडी पता है कितना है 1, तो इसकी जगह हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 12, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी 2 एंड माइनस 2। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 एंड माइनस 2। एक कर्व, एक टेंजेंट आपको इधर भी मिलेगा ना, ऐसी एक इधर मिलेगा तो एक इधर भी मिलेगा, ठीक है। तो यानी आपको कितने टेंजेंट मिलेंगे 2, नहीं इस साइड नहीं मिलेगा क्योंकि इसका स्लोप इधर तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टेंजेंट है उसका इंटरसेप्ट कितना है -11 और एक ही टेंजेंट है हमारे पास। ऐसे कितने टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है, तो एक ही टेंजेंट मिलेगा मैम, एक टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट मिलेगा। तो हमारे पास कितने पॉइंट आए, हमारे पास तो 2 पॉइंट आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इसमें से इसका सॉल्यूशन कौन सा है। सबसे पहले तो मैं, जब x की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 2 उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, तो इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 11 2 जाएगा कितना हो जाएगा 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 और 5 कितना होता है 13।
और 13 ये कितना हो जाएगा 7 8 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 ही होगा ना, कितना होगा 14, हाँ माइनस का 9। एंड व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 2 जब प्लस का 22 है 5, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका 22 + 5 हो जाएगा 27 और 8 माइनस का 19, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 19। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -19। नाउ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारी टेंजेंट की इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास 2 पॉइंट आ रखे हैं, एक 2, -9 और एक आ रखा -2, -19। अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, इसको इन दोनों में से एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा। आई बात समझ में, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है। अब सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट देखते हैं इसमें पुट करके, तो y की जगह कितना डालना है -9 इज इक्वल टू x की जगह कितना डालेंगे 2 - 11, तो -9 इज इक्वल टू -9, तो ये वाला क्या आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। आप इसको पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक कर लो, y की जगह -19 डाल दो, y की जगह -2 डाल दो, तो आपको -13 मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट तो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -9। तो आपका ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -9। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लगा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। आपको क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन निकालनी है लाइंस की। हैविंग स्लोप -1, उन लाइन का स्लोप कितना है -1, दैट आर, जो कि जो लाइन, वो लाइन क्या है टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर क्या है टेंजेंट है, और स्लोप कितना उसका -1 का। नाउ सबसे पहले इसके ग्राफ को इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कौन सा फंक्शन है ये, इस फंक्शन का नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन। अगर मैं आपसे बोलूँ y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ, तो आप लोग कैसे बनाओगे बच्चों तो ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है, इसका ग्राफ इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो देखो 1/x, तो किसकी, देखो कहाँ पर ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, 0 पे, 0 पे क्या करेगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो जब भी मैं इसमें इनपुट 0 डालूंगा तो ये कहाँ की तरफ इनपुट करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो बेटा ये बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन अभी कहाँ पर से इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा 1 पे, तो यानी एक पॉइंट यहाँ पर 1 होगा, मान लो ये पॉइंट आपका क्या था, ये 1 था। अब ये यहाँ से टर्न करेगा यूँ करके, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 1 है। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 की बात करूँ तो फिर वो कहाँ से टर्न हो जाएगा, 2 से टर्न हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है, हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है उसका ग्राफ बन जाएगा आपके पास कुछ इस टाइप का। ये आपके पास 1 की लाइन हो गई, और ये यहाँ से यूँ टर्न हो जाएगा, और ये यहाँ से इस टाइप का टर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ अब ये क्या कह रहा है, अब हम इसको थोड़ा समझेंगे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन, उन सारी लाइन की इक्वेशन निकालो हैविंग स्लोप -1, यानी स्लोप कितना उसका -1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, जो इस पे क्या हो जाए टेंजेंट। तो बेटा आप जरा इस कर्व को ध्यान से देखो, आपको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं, ऐसे आपको 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। देखो एक अगर यहाँ पर मिलेगा, एक टेंजेंट अगर आपको यहाँ पर मिलेगा, तो एक टेंजेंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। अगर यहाँ पर एंगल आपका, यहाँ पर स्लोप अगर आपका -1 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -1, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है सिमेट्रिक है। ये क्या है बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिक है। तो यहाँ मिलेगा टेंजेंट, तो यहाँ भी आपको एक टेंजेंट डेफिनेटली मिलेगा। तो अब आपने ग्राफ से ये तो पता लगा दिया कि इसकी कितनी इक्वेशन आने वाली है, इसकी 2 इक्वेशंस आने वाली है। ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या कर देंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा बच्चों, इधर रखा y इज इक्वल टू 1/x - 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x - 1 का की पावर -1। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये जगह dy/dx इज इक्वल टू -1 x - 1 की पावर -2, देन d/dx ऑफ x - 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1/x - 1 का होल स्क्वायर। और बेटा x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो बेसिकली क्या जाएगा आपके पास, यही मिल जाएगा। तो आप लिख दोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट x कॉमा वाई। लेट बेटा मैंने इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, x कॉमा वाई। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा वाई तो हो जाएगा आपके पास dy/dx एट x कॉमा वाई इज इक्वल टू -1/x -1 अपॉन का होल स्क्वायर। ना बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका टेंजेंट है ना उसका स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, -1। दैट इज इसकी वैल्यू तो आपको कितना दे रखा है, -1। तो आप लिख दोगे -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या आंसर आएगा इसका, x -1 इज इक्वल टू 1 एंड x -1 इज इक्वल टू -1। हमें पता है अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो x के क्या आंसर आता है, एक 1 आता है, एक x का आंसर -1 आता है। तो वैसे ही इसका आंसर क्या है, x -1 इज इक्वल टू एक बार पॉजिटिव, x -1 इज इक्वल टू नेगेटिव। तो बेटा यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आई, एक x इज इक्वल टू आया 2 एंड एक x इज इक्वल टू कितना आया 0। व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y कितना जगह यहाँ पर, y की वैल्यू 1 अपॉन 2 - 1 कितना जगह 1, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। हेंस नाउ हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, एक पॉइंट आ गया, हेंस द पॉइंट्स आर, पॉइंट क्या आ गया 2, 1 एंड 0, -1। तो बेटा 2, 1 कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन पॉइंट रहा होगा, एंड 0, -1 कौन सा पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका स्लोप, इन लाइन का क्या निकालना है, इस लाइन की निकालनी है इक्वेशन। तो बहुत आसान है, पासिंग पॉइंट तो हमें पता चल गए और स्लोप इसका हमें पता ही है कितना है -1, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो हम लिख देंगे, हम क्या कर देंगे बेटा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, जब हमें स्लोप और पॉइंट पता होता है तो होता है m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये इक्वेशन होती है जब हमें लाइन का स्लोप पता होता है और पासिंग पॉइंट पता होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पासिस फ्रॉम, किस पॉइंट से पास हो रहा है, व्हेन पासिस फ्रॉम 2, 1। तो स्लोप तो कितना है, स्लोप तो -1 है, तो पासिंग पॉइंट हो जाएगा y-1 डिवाइडेड बाय x -2। तो ये हो जाएगा -x + 2 इज इक्वल टू y-1। बच्चों इधर ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो x + y, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन तो क्या बन गई, x + y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली व्हेन पासिस फ्रॉम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पासिस फ्रॉम कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है 0, -1। तो स्लोप तो कितना है -1 और ये जाएगा y + 1 इज इक्वल टू x -0। तो कितना आ जाएगा बेटा इसको सॉल्व करके, ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू y + 1। तो ये जाएगा x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी, एक टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी बेटा। now बेटा क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल द लाइन हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। नाउ अगेन अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ मैं तो कैसे बनेगा बेटा, ये आपका x = 3 होगी और 3 के टर्म्स में क्या हो जाएगा, इधर से टर्न कर जाएगा यूँ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स, उन सारी लाइन की इक्वेशन बनाओ जिनका स्लोप कितना आना चाहिए 2, जिनका स्लोप कितना आना चाहिए 2, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट हो। अच्छा बेटा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसके ग्राफ को तो आप ऐसा कोई पॉइंट फाइंड कर सकते हो जहाँ पर इसका टेंजेंट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई टेंजेंट होगा जहाँ पर आप नेगेटिव स्लोप क्या ला सकते हो, उसका पॉजिटिव ला सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो लेट माना कि वो टेंजेंट ये वाला था, माना कि क्या है, ये टेंजेंट ये वाला था और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, x, y। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा हमें, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, ये दे रखा है
y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अब डायरेक्ट करो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x², दैट इज -1/x की जगह कितना है x माइनस 3 का स्क्वायर, देन d/dx ऑफ दिस, तो इसका d/dx कितना आ जाएगा 1, दैट इज बेसिकली यही आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx एट x, y इज इक्वल टू -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ना बेटा आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है 2, तो यानी इसकी वैल्यू तो कितनी दे दी आपको 2, तो यह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ना बेटा यहाँ आप देखोगे तो ये एक स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन का आंसर क्या आ रखा है, नेगेटिव आ रखा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, है ना, इसका मिनिमम आंसर 0 आता है और कहाँ तक जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता, तो आप लिख दोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये क्या इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप लिख दोगे हेंस देयर इज नो सच टेंजेंट, देयर इज नो सच टेंजेंट, ऐसा कोई टेंजेंट नहीं होगा जिसका स्लोप क्या हो जाए पॉजिटिव आ जाए, है ना, आपको ग्राफ से भी दिख रहा है, आपको ऐसा कोई टेंजेंट मिलेगा ही नहीं जिसका स्लोप पॉजिटिव आ जाए, है ना, 2 आ जाए, ऐसा कोई टेंजेंट आपको मिलेगा ही नहीं। नाउ यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। इसमें लिख रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0, सारी लाइंस जिनका स्लोप 0 है जो कि टेंजेंट होंगे इस कर्व के ऊपर। ठीक है, आपको क्या निकालना, उनकी इक्वेशन निकालनी है। ना सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो ग्राफ होगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ना बेटा इसको थोड़ा ऐसे लिख लूँ, y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, है ना, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ना बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये तो स्क्वायर फंक्शन बन गया, है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। 0 कब होगी, व्हेन x कितना होगा 1, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना देगा उस टाइम पे, अपना मैक्सिमम आंसर देगा, सॉरी उस टाइम पे इसका आंसर कितना आएगा 1/2। अगर मैं इसकी डोमेन पूछूंगा आपको इस फंक्शन की, तो डोमेन बताओ, तो डोमेन है इसकी -∞ टू +∞, है ना, -∞ से +∞ के पास बीच में आप कुछ भी पुट कर लो आपको आंसर मिलेगा, बोलो मिलेगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर 2 पुट करते हो तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और -2 पुट भी करते हो तो -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कुछ वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो बच्चों बेसिकली आपको क्या मिलेगा, -∞ से +∞ के बीच में आपको सारे आंसर मिलेंगे। तो डोमेन तो ये हो जाएगा। रेंज क्या होगा बेटा, इसकी फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो देखो इसकी वैल्यू 0 कब मिलेगी मुझे, जब मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा 1 डालूंगा, है ना, तो 1 डालूंगा तो 1 पे क्या मिलेगा मुझे, सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 1/2, तो 1/2 मुझे मिलेगा, यानी 1/2 इंक्लूड होगा, और कहाँ तक मिलेगा ये मुझे मिलेगा 1/2 से कहाँ तक मिलेगा, ये मिलेगा आपको, इसका रेंज क्या हो जाएगा 1/2 टू सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, क्या मिलेगी 0, कब, जब मैं इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँगा, तो इन्फिनिटी प्लस 2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 2 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना हो जाएगा 0, यानी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, 0 की तरफ क्या कर रहा होगा अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, यानी इस टाइम पे व्हेन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये कहाँ, इसका आंसर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, नाउ यहाँ से हमने इतना निकाल दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ से f' कितना जाएगा, ये f(x) है, तो f' कितना मिल जाएगा मुझे, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x², दैट इज x² माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, 1/x² माइनस 1/x², देन d/dx ऑफ x, तो x की जगह कितना लिखा हुआ है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना देगा 2x - 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, इसके बाद क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो पॉजिटिव फंक्शन है, ये क्या है आपका पॉजिटिव फंक्शन है, ये आपका पॉजिटिव फंक्शन है, ये आपका पॉजिटिव फंक्शन है। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता था आपका, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका -2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नाउ ये इस इक्वालिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो पॉजिटिव फंक्शन है तो ये तो कोई ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये पॉजिटिव फंक्शन है, ये ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं करेगा, और जब ये माइनस हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ ग्राफ को कौन चेंज करेगा, x माइनस 1, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक रूट निकलेगा कितना 1। अब इसके आगे क्या होता है पॉजिटिव, इसके आगे क्या होता है नेगेटिव। अब मैंने क्या बोला था, जब भी लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा तो कौन सा रीजन देखना होता है हमें, नेगेटिव वाला, यानी x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ टू +1। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया यहाँ से आपको ये समझ में आया कि -∞ से -1 तक तो क्या कर रहा होगा ये फंक्शन, इंक्रीज कर रहा होगा, और 1 से इन्फिनिटी तक क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इस फंक्शन की डोमेन है -∞ टू +∞, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 1/2, ठीक है। कब, जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जब 1 है। नाउ इन सभी बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अब मुझे पता है इसकी रेंज क्या है, -∞ टू +∞, पहली बात। दूसरी बात, इस फंक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर दी है, 1 पे, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी दी थी इसने, 1/2, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है, बोलो ठीक है। -∞ से +1 तक, -∞ से +1 तक ये फंक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना। तो -∞ से +1 तक ये क्या हुआ है, फंक्शन इंक्रीज हुआ है, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हुआ है, ये फंक्शन डिक्रीज हुआ है, तो इसके आगे ये क्या हुआ होगा, फंक्शन डिक्रीज हुआ होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा बच्चों, आपका यूं, इस तरीके का कर्व बन जाएगा आपका, यूं करके फिर यूं टर्न ले लेगा ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा आपका कुछ इस टाइप का, यूं, ठीक है। तो 1 x इज इक्वल टू 1 से आगे ये डिक्रीज कर रहा है, 1 से आगे ये डिक्रीज कर रहा है, और 1 से पीछे यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। नाउ यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा कर्व की शेप दे दो, यहाँ पर कर्व सा मिल रहा होगा यूं करके, यूं, ठीक है, कर्व है ये। तो बेटे यहाँ पर जो हमें मिल रहा होगा ना, इसने क्या बोल रहा है, हमें बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन, उन सब लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप क्या हो, 0। स्लोप 0 का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट, तो इसकी बात कर रहा था ये, है ना। स्लोप टू 0, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट हो, तो आपने वैसे ही फाइंड कर लिया। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होता है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1/2। तो क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1/2। ये आपने ग्राफ से सॉल्व कर दिया, लेकिन अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे किसके कॉन्सेप्ट से सॉल्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट, मुझे ये वाला पॉइंट तो पता नहीं है, तो लेट मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया, इनिशियली मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया क्या, x, y। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, नहीं ये क्या है, नाउ मुझे सिर्फ ग्राफ पता है, और मुझे सिर्फ इसका अब ये इस टेंजेंट की इक्वेशन लेके आनी है। तो लेट दिस पॉइंट भी x, y, तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। नाउ बेटा 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x², तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू -1/x², दैट इज x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये कितना जाएगा 2x माइनस का 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
एक्स कॉमा वाई कितना आ जाएगा बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स कॉमा वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में गिवन क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0, ये लिख रखा है इसने कि स्लोप कितना है 0, दैट इज नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर जाके ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। तो देखो ये वाला पॉइंट मिल गया ना मुझे, x इज इक्वल टू 1, तो ये वाला पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू किस पॉइंट से पास होगा, क्या पॉइंट है 1 कॉमा 1/2, और स्लोप कितना है इसका टेंजेंट का 0, वो तो हमें गिवन है, स्लोप कितना है 0, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो स्लोप की वैल्यू तो कितनी हो गई 0 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये इधर आके 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और इसको आप क्या लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखो आपको ग्राफ से भी वही आंसर मिला था, ग्राफ से भी आपको वही आंसर मिला, और जब आपने इसको टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से किया तो आपको उससे भी y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ही आंसर मिला, तो इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2।